हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू कंसेप्ट मेकर। टुडेज सेशन इज एमसीक्यू रिलेटेड ऑन मोशन। जैसे कि दोस्तों हम लोग पढ़े थे मोशन को, हम लोग एक बाय एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए जा रहे थे, तो उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव बन रहे थे तो उसको भी हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे थे। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जो पूरा मोशन चैप्टर से रहेगा, ताकि मिक्सअप क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को रिवाइज हो जाए और आपका कंसेप्ट फिर से बिल्डअप हो जाए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन में, जेई मेंस, अगर कोई जेई मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कोई एसएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कोई रेलवे का अगर आने वाली वैकेंसीज जो आएगी हमारी, उसके लिए एकदम बिल्कुल आपके हेल्पफुल रहेगा। जो सीटेट टीचर का एग्ज़ाम अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं किस कौन कौन सी एग्ज़ाम के लिए आपकी ये बेनिफिशियल रहेगा। तो आप लोग इस सेशन को अच्छे से एंजॉय करें और अच्छा सा कंसेप्ट को जानने का प्रयास करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में ये रहा। विच व्हाट इज मेंट बाय मोशन। मोशन किसको बोलते हैं दोस्तों? मोशन किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग पिछला क्लास में जो हम लोग वीडियो जो प्लेलिस्ट में है उसमें हमने मोशन को पढ़ाया था, तो मोशन के लिए हम लोग क्या डेफिनेशन बताए थे, मोशन किसको बोल सकते हैं। तो मोशन हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। मतलब क्या दोस्तों, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा तो उसको हम मोशन बोलते हैं। तो ऐसा हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। दिस फर्स्ट ऑप्शन जैसे हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है दोस्तों, देखिए, दिस इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज ओनली इन स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा स्ट्रेट लाइन में, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में। ऐसा कभी हो सकता है मोशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा? ये तो स्ट्रेट लाइन के साथ राइट भी, लेफ्ट लेफ्ट भी टर्न ले सकता, राइट भी टर्न ले सकता, या तो सर्कुलर में मोशन कर सकता। तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, इस ये ओनली जब शब्द आ जाता है ना दोस्तों, तो अब तब क्वेश्चन काफ़ी ट्विस्ट हो जाता है। ओनली जहाँ रहा है दोस्तों, मैक्सिमम चांस है, 90% चांस रहता है कि वो गलत होगा। जैसे ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी, दिस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब देखिए दोस्तों, जो हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे बिल्कुल उसका उल्टा बोल दिया सेकंड ऑप्शन में। व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, अब बताइए मोशन होगा तो क्या ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन नहीं चेंज करेगा? ऑफकोर्स चेंज करेगा, लेकिन बोल रहा है डज नॉट चेंज, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया दोस्तों का ऑप्शन नंबर बी। दिस इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। मतलब ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों आपका डेफिनेशन बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी में क्या था, नन ऑफ दिस। मतलब इन तीनों में से अगर कोई भी अगर ऑप्शन में सही नहीं रहता तो क्या मारते हैं हम लोग दोस्तों, नन ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट इज ऑफ इट्स। क्या बोलते हैं दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट को? स्टार्टिंग पॉइंट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का या बॉडी का होगा तो कैसे आप बोल सकते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कैसे? तो जैसे दोस्तों, अगर हम घूम रहे हैं, अगर सर्कुलर रास्ते पे अगर हम घूमेंगे और आप एक जगह पे खड़े रहोगे तो आपके रिस्पेक्ट में मेरा क्या रहेगा, आपके रिस्पेक्ट में हम मोशन में हैं। लेकिन अगर हम कोई घूमता हुआ चीज़ के ऊपर दोनों बैठे हैं और हम भी घूम रहे हैं आप भी घूम रहे हैं, तो रेफरेंस, आपका रेफरेंस में हम, मैं क्या हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आप, हम और आप एकदम इस एक ही जगह पे हैं। मतलब क्या, हम, मेरे रेफरेंस में आप भी घूम रहे हैं तो हमको नहीं प्रतीत होगा कि आप घूम रहे हैं। मतलब मेरे रेफरेंस में आप रेस्ट में हैं उस कंडीशन में। लेकिन अगर किसी का भी रेफरेंस में लीजिएगा, मान लीजिए ये टेबल के रेफरेंस में हम अगर सर्कुलेट करेंगे, इस टेबल के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, तो क्या होगा, मेरा मोशन होगा किसके रेफरेंस में, इस टेबल के रेफरेंस में। टेबल के रेफरेंस में कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि टेबल हमारा एक ही जगह पे टिका हुआ है और हम घूम रहे हैं, तो उसके रेफरेंस में हम अपना कर सकते हैं, हम अपना मोशन कर रहे हैं। तो वही चीज़ सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स। स्टार्टिंग पॉइंट अगर बोलेंगे दोस्तों तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। कहाँ से स्टार्टिंग किए, कोई भी पॉइंट होना चाहिए ना, तो उसी को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो सेकंड क्वेश्चन भी दोस्तों हम लोग जान गए। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट इज राइट। ना थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है हम लोग को। इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड दोस्तों, हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, इस कारण ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट कैन आइदर बी नेगेटिव। सेकंड ऑप्शन में क्या बोला दोस्तों, इट कैन आइदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव, समटाइम जीरो। ओके, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हम लोग जानते थे, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट दोस्तों जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो हमारा वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, समटाइम जीरो भी हो सकता है अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो। ये आपका
फर्स्ट ऑप्शन भी सही, सेकंड ऑप्शन भी सही हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ, व्हेन द बॉडी रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन द वेलोसिटी कैन बी जीरो। मतलब क्या दोस्तों, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, अगर आप इस पॉइंट पे अगर खड़े हैं आप, और आपने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, ट्रेवल करने के बाद दोस्तों आपका मन हुआ फिर से उसी पॉइंट पे जाना है, उसी पॉइंट पे आके आपने वहीं पहुँच गए, तो अब क्या हुआ दोस्तों, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। मतलब आप जहाँ थे वहीं आ गए, मतलब क्या, आपका डिस्प्लेसमेंट जो इनिशियल पोजीशन था वहीं पे आ गए आप, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जब जीरो हो जाता है तो क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कैन बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी जीरो, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो पूरा वेलोसिटी जीरो। तो ऑप्शन इसका क्या हो गया दोस्तों, जब तीनों मेरा सही मिला तो ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। तो क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। ये हो गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज नोन एज, क्या बोलते हैं, जैसे इतना देर से हम लोग पढ़े दोस्तों डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का डिफरेंस जाने, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर था दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट मतलब बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ क्या बोलता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों, इसको कुछ सोचना ही नहीं है, हम लोग बार बार पढ़े इसको, कई बार पढ़ लिया, तो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। ये 5th नंबर का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, अब बताइए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन नहीं पढ़े, तो एक्सेलरेशन का कंसेप्ट अभी क्लियर कर देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पहला क्या जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल पाथ कवर्ड हो गया डिस्टेंस, वेलोसिटी क्या हो गया दोस्तों, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम, और एक्सेलरेशन, जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी चेंज किया फाइनल से इनिशियल में, इनिशियल से फाइनल में, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, हमको वेलोसिटी पता चल जाएगा एग्जैक्ट कितना चेंजेस आया। तो वेलोसिटी का जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों, अगर आप ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं, मीटर में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ देखते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों, ये मीटर पर सेकेंड आया जो वेलोसिटी का हमारा यूनिट, और एक्सेलरेशन में क्या बोला है, चेंज इन वेलोसिटी, ओके, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी जो एग्जैक्ट वेलोसिटी का टर्म मिलेगा हमारे दोनों का माइनस करने के बाद, मतलब वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी का यूनिट हम लोग जान गए दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो हम लोग लिख दिए मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए मीटर पर सेकेंड। अब फिर एक टाइम है ये नीचे, इसका भी सेकंड लिखने पड़ेगा दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए और एक सेकंड। तो क्या हो गया दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखिएगा इसको, तो क्या हो गया, मीटर और नीचे में सेकंड का स्क्वायर, क्या हो गया, मीटर, मीटर के साथ यहाँ पे सेकंड स्क्वायर, तो क्या यूनिट हो गया दोस्तों किसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का। तो हम लोग डिराइव कर लिए, यहाँ पे कंसेप्ट भी समझ लिए, इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी इज राइट। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर था, ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोला है क्वेश्चन में, द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी जा रहा दोस्तों, उसका स्पीड क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटा में उसने 72 किलोमीटर जा सकता है, उतना स्पीड है इसका। व्हेन इट विल एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड सो द वैल्यू इज, अब मान लीजिए दोस्तों उन्होंने बोला 72 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रहा, तो बोल रहा मीटर पर सेकेंड में बताइए कि एक सेकेंड में कितना मीटर जाएगा।
तो उसमें कन्वर्ट करने होगा दोस्तों। तो इसके लिए इतना बेहतरीन कंसेप्ट लगाएंगे दोस्तों कि आपको सोचना नहीं है, बस एक चीज़ याद रखना है, धड़ाक से बन जाएगा क्वेश्चन दोस्तों। अब मीटर, किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, आवर को हम सेकेंड में चेंज करेंगे, तो काफ़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा दोस्तों। तो उससे बचने के लिए हम लोग एक अच्छा मेथड को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए जैसे दोस्तों ये 72 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर जब किलोमीटर प्रति घंटा से दोस्तों मीटर पर सेकेंड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, इंटू 5/18। जैसे हम लोग 5/18 से इंटू कर देंगे तो ये सीधे से सीधे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 18 का टेबल कितना बार में दोस्तों 72 कटेगा, ऑफकोर्स 4 बार में कट जाएगा। देखो 18 4 जा 72, तो कितना होगा 5 × 4, 5 × 4 में कितना हो जाएगा 20 क्या मीटर पर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट, मीटर पर सेकेंड। वही दोस्तों अगर मीटर पर सेकेंड में अगर दिया रहेगा और आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो 18/5 से गुना कर दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट विल मूव विथ। मतलब दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोपोर्शनली स्क्वायर ऑफ टाइम, टाइम का स्क्वायर में अगर होगा दोस्तों तो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। मतलब दोस्तों हर स्क्वायर ऑफ टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा, तो क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑप्शन नंबर सी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट आपका टाइम का स्क्वायर में आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों हम लोग ने 7th क्वेश्चन हम लोग ने जान लिया, 7th क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन जैसा क्वेश्चन है, तो आपको चूज़ करना है कि कौन सा सही है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो इवन इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट्स इज नॉट जीरो। मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं हो सकता है इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट्स नॉट जीरो। मतलब दोस्तों अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो इवन द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय इट्स नॉट जीरो। मतलब अगर क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों, एक पॉइंट ये रहा आपका, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट आपका ए रहा, ये पॉइंट आपका रहा बी। तो पॉइंट ए से बी तक गया और फिर वापस ए पे आ गया दोस्तों, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका जीरो हो गया लेकिन डिस्टेंस आपका जीरो नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जो क्वेश्चन हो गया दोस्तों, क्वेश्चन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फर्स्ट आपका रॉन्ग हो गया, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपका रॉन्ग हो गया। अब रीज़न को देखते हैं दोस्तों, इसका रीज़न क्या, रीज़न भी रॉन्ग है, ये हो गया रॉन्ग। द डिस्प्लेसमेंट इज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। दोस्तों यहीं पे गलत हो गया, इतना पढ़ने के बाद ही आपको पता चल गया डिस्प्लेसमेंट लॉन्गेस्ट डिस्टेंस नहीं होता, डिस्टेंस लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता, तो ये भी रीज़न भी गलत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, ये दोनों आपका गलत है, तो ऑप्शन आपका डी सही, बोथ आपका फॉल्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं दोस्तों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। इतने बार पढ़े हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। मतलब आपका वेलोसिटी जितना भी डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग एट रेस्ट देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज। बस दोस्तों अगर भी कोई भी ऑब्जेक्ट गाड़ी खड़ा है दोस्तों, वो स्टार्ट होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी आपको उसका जीरो होगा, मतलब रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब जीरो है। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन में जीरो है, इक्वल टू जीरो, सेकेंड ही ऑप्शन मिल गया दोस्तों, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों इसी तरह कंसेप्चुअल वीडियो और कंसेप्ट बेस्ड वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरह ऑब्जेक्टिव हम लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ लाएंगे,
और भी हम लोग और 10 क्वेश्चन लाएंगे, फिर 10 क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों, ताकि और उसका एक्सप्लेनेशन बेहतर ढंग से करेंगे, ताकि आपका जो भी कंसेप्ट है वो रिवाइज होते रहे, ताकि आप इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया दोस्तों तो आप बिल्कुल ही बिल्कुल बेहिचक ढंग से आप बना पाइएगा। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इसी तरह चैनल